हेलो डियर चैंपियंस, देखिए जो एटम चैप्टर है, ये एटम चैप्टर से आपका ये बोर्स का रेडियस वाला डेरिवेशन है, ये 3 नंबर पर पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी 2024 में भी आया था ये डेरिवेशन। या तो आपको क्वेश्चन देगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस या ऑर्बिटल रेडियस बाय यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट, या यही जो दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, ये आपसे पूछेगा प्रूव दैट जो आपकी रेडियस है बोर्स रेडियस आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि बोर्स की रेडियस का जो डेरिवेशन है वो आगे कैसे करते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो आगे के जो 3 डेरिवेशन है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ये जो मान लो ये एटम, तो हमें पता है जो एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस, जिसके अंदर जो चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसके जो चारों ओर जो रिवॉल्व करेंगे, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस आर। जो ऑर्बिटल रेडियस है वो मान ली मैंने आर, ये ऑर्बिटल रेडियस है मान ली आर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वी वेलोसिटी से न्यूक्लियस के से चारों ओर चक्कर लगा रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स लगेगी, कोई भी चीज़ जब चारों ओर जो रिवॉल्व करती है सर्कल में जब मूव करती है, तो उसके लिए जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं हम रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स सब जानती हैं कि रिवॉल्यूशन में जो फोर्स लगे, रिवॉल्यूशन जिस फोर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है उसे बोलते हैं हम सेंटीपिटल फोर्स। तो जो सेंटीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगेगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है, जितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए चाहिए, उतनी वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों के बराबर होगी। अगर मैं आपको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे mv²/r। सिंपल। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की, तो वो होगी 1/4πε0 इंटू, वहाँ होता है Q1 इंटू Q2, और यहाँ जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो ZE इंटू जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा वो E। अब मैंने ये ZE इंटू E क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो तो E है, और न्यूक्लियस पर चार्ज है वो कितना है? Z इंटू E के बराबर है। और नीचे होता है वहाँ Q1 Q2/r², और यहाँ हमने डिस्टेंस कितनी मानी? ऑर्बिटल रेडियस r, तो ये नीचे हो जाएगी r²। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हमने पढ़ा है कि बट अकॉर्डिंग टू बोर्स का कौन सा पोस्टुलेट? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। बोर्स का जो बेटा सेकंड पोस्टुलेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो बराबर होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है जो हमने पढ़ा हुआ है कि mvr बराबर nh/2π। बोर का सेकंड पोस्टुलेट होता है जो mvr है ना, इसे बोलते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीजर मल्टीपल, मतलब n के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा h/2π। h है प्लैंक कांस्टेंट, तुम जानते हो। ये मैंने मान ली क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा कि दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूंगा और फर्स्ट वाली से लगाऊंगा डिवाइड। ऑन स्क्वायरिंग, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान वे में। ऑन स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाली इक्वेशन है बेटा ये। अब सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो, देखो ये m का स्क्वायर करो m², v का स्क्वायर करो v², r का स्क्वायर करो r², इधर भी स्क्वायर करो n², इधर करो h²। अब बेटा 2π का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 2 का तो हो गया 4 और पाई का हो गया π²। हमने पढ़ा है कि ऑन स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड को तो हमने स्क्वायर कर ली है, एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करूँगा तो बेटा तुम देखोगे कि mv²/r, और इधर जो इक्वेशन फर्स्ट के नीचे है 1/4πε0 इंटू ZE इंटू E, बेटा ये हो गया ZE²/r²। अब तुम देखोगे कि जो ये वाली जो स्क्वायर है, इससे m से एक स्क्वायर खत्म, इस v के स्क्वायर से ये पूरी v² खत्म, पूरी खत्म हो चुकी है, v² से v² खत्म। अब इधर देखो, हमने पढ़ा है कि ये
अच्छा ये वाली देखो, इधर ये आर से एक स्क्वायर ख़त्म, इधर बची एम, इधर बची आर स्क्वायर। तो मैं बताए अगर ऐसे हो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ऐसे बीच वाली की मल्टीप्लाई और फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इधर हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई, ये ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन, ये इधर बची है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इधर बची 4 पाई स्क्वायर और इंटू जेड ई स्क्वायर। अब तुम देखोगे ये जो आर स्क्वायर है यहाँ से आर से एक स्क्वायर कट गई, इधर बची बेटा देखो 4 से 4 खत्म, पाई से एक स्क्वायर खत्म, तो इधर बची बेटा एम इंटू आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, नीचे बेटी पाई इंटू जेड ई स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था रेडियस, रेडियस किसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ देखूंगा कि देखिए अगर हमें रेडियस के बराबर प्रूव करना है तो आप आर को यहाँ छोड़िए, केवल आर को यहाँ छोड़िए और जो एम है से नीचे पहुँचा दीजिए। यहाँ बची एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई, पाई नीचे, इसी के साथ यहाँ एम आ जाएगी, एम इंटू जेड ई स्क्वायर। अगर बेटा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये बेटा ये वाली सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू इफ एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। किसी को देखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ये डेरिवेशन हो गया हमारा, ठीक है। आगे हम आगे कैसे करते हैं, अगर हम इस वैल्यू को एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर को इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये बची यहाँ देखिए तुम्हारे सामने वैल्यू है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर बेटा ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी तो जो ऑर्बिटल रेडियस आर है वो बेटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन स्क्वायर के, केवल एन स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और हमें यही प्रूव करना था कि जो ऑर्बिटल रेडियस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हमें यही प्रूव करना था, जो प्रूव हमारा आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी या आंसर प्रूव्ड। तो फिजिक्स में देखिए लैंग्वेज का खेल होता है, डायग्राम का खेल होता है, आप कैसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हो, एग्जामिनर को सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। हमने बोर के सेकंड पोस्टुलेट का प्रयोग किया है और ऐसे आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।